जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मैंने जो अपना वीडियो कल रिलीज़ किया था दैट वाज अबाउट स्पेशल असेसमेंट स्कीम, जिससे क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब कैसे होंगे और कैसे उनका सिलेबस रहेगा, क्या करिकुलम रहेगा, कैसे कैसे इवैल्यूएशन और असेसमेंट होगा। आई एम सो हैप्पी। उसके ऊपर लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया और कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास पर्सनल मैसेजेस में और आए, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो भी बना लेती हूँ इसके ऊपर, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। लेकिन मैं आज एक बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट करूँगी, इस बात को कहते हुए दैट इनक्रेडिबल थिंग्स कैन बी डन इन अ फैंटास्टिक वे इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, right? And how do we promise ourselves that we are committed to implement them? So ऐसी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव मूव है इस पैंडमिक की वेव को देखते हुए। स्टूडेंट्स और अकेडमिया, जिसको बोलते हैं टीचर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स, सभी का बेनिफिट देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव मूव है। वापस एक बार याद दिला दूं कि इसके अंदर जो 5 जुलाई को सर्कुलर आया था उसमें ये तय किया गया है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं क्लास 10th के और 12th के, वो साल में 2 बार होंगे, राइट? और एक एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे और दूसरे मार्च में होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस आए और मैंने प्रॉमिस किया है कि आज मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, मैं एक शाउट आउट भी देना चाहूँगी जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सच में बहुत वर्दी क्वेश्चंस हैं। तो पहले नाम लेना चाहूँगी अनु बदामी का। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम स्कूल एग्जाम्स में होंगे, ये जो एग्जाम्स हैं वो स्कूल में होंगे या कहीं और होंगे? देखिए, यहाँ पर अगर आप सर्कुलर को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाता है, लिखा हुआ है वहाँ पर that school exams will be held in school/centers that will be decided as per the conditions prevailing। तो क्या सिचुएशन रहती है पैंडमिक की उस वक्त, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लिया जाएगा। अगर बाहर में सेंटर्स में होंगे तो आपके इन्विजिलेटर्स वगैरह जैसी प्रक्रिया होगी वो बोर्ड फिक्स करेगा, और अगर अंदर होते हैं स्कूल के अंदर तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स को सब बोर्ड की प्रक्रिया के द्वारा तय किया जाएगा। आई होप कि आपके इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट ऐसा लगता है तो नेचुरली यू आर ओपन टू आस्क मी वंस अगेन। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है, आप वीडियो पर जाकर भी देख सकते हैं। वन मैन आर्मी के नाम से है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के पास कोई चॉइस है क्या इस असेसमेंट्स में? देखिए, स्टूडेंट के पास तो चॉइस नहीं है असेसमेंट में, पर असेसमेंट में खुद में बहुत सारी चॉइस है। देखिए क्या होगा कि टर्म 1 का जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है, 90 मिनट्स का होगा, और टर्म 2 का जो है सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप आंसर बेस्ड वो है, और इसके अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट, साथ साथ इंटरनल एवेल्युएशन, और 10th में आपको याद है मैंने बताया था स्पीकिंग और लिसनिंग वाला भी एग्जाम होगा। तो चॉइस तो बहुत सारी है। किस वजह से सभी एग्जाम्स देने पड़ेंगे स्टूडेंट को, लेकिन ये चॉइस किस लिए है कि अगर किसी ऐसी कंडीशन के अंदर टर्म 1 के एग्जाम नहीं हो पाते हैं, इन दैट केस टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 1 का वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट जो भी उस वक्त तक हुए हैं उनको साथ में लिया जाएगा। किसी कारणवश टर्म 1 का एग्जाम हो जाता है और टर्म 2 का एग्जाम नहीं हो पाता तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा, और जो भी इंटरनल इवैल्यूएशंस और असेसमेंट्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बच्चों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग चल रही है, जो भी केस स्टडीज चल रही हैं, तो उसको इवैल्यूएशन के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, राइट? स्टूडेंट्स के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि मुझे दोनों में से एक एग्जाम देना है या मैं दोनों एग्जाम दूंगा या दूंगी और उसमें से बेस्ट ऑफ द 2 लिया जाएगा। अगर दोनों एग्जाम होते हैं तो दोनों ही एग्जाम्स को इवैल्यूएशन के अंदर लिया जाएगा, राइट? अब एक और क्वेश्चन आता है जो मैं अभी सबसे लास्ट में उनका नाम शाउट आउट में लूंगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी। एक क्वेश्चन मेरे पास आया सीरियल न्यूज़ के नाम से कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होगा। इक्वली डिवाइड किया गया है 50% के सिलेबस को। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और इसके साथ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि नवंबर और दिसंबर और मार्च अप्रैल ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड ईयर टर्म नहीं है। तो अगर नवंबर तक जाकर बच्चा 50% करता है तो बचे हुए दिसंबर में एग्जाम खत्म होता है, तो जनवरी फरवरी बचता है, तो मार्च अप्रैल से पहले पहले बचा हुआ 50% टर्म का जो सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। आई एम डेफिनेटली विद ऑल ऑफ यू, मुझे भी लगता है कि ये कन्फ्यूजन है, और शायद जैसे ही हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी जो कि बहुत जल्दी रिलीज होने वाली हैं, तो ये डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस प्रकार से सिलेबस को डिवाइड करना है। अभी बिल्कुल दिमाग में ये रखें, सर्कुलर ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि 50%
फर्स्ट टर्म में और 50% सिलेबस सेकेंड टर्म के अंदर होगा। क्या हम इंटरनली इसको अपने आप डिवाइड कर सकते हैं चैप्टर्स को? देखिए अभी तक तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि बोर्ड ही क्वेश्चन पेपर्स भेजेंगे, बोर्ड ही प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भेजेंगे, बोर्ड के द्वारा ही असेसमेंट पैटर्न भेजा जाएगा, बोर्ड के द्वारा ही OMR शीट भेजी जाएगी MCQs के लिए। तो स्कूल्स के ऊपर से काफ़ी जिम्मेदारी ले ली गई है, लेकिन जिम्मेदारी पढ़ाई को, सिलेबस को करवाने की पूरी स्कूल्स और टीचर्स के ऊपर है और बच्चे और पेरेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी हमें बोर्ड के द्वारा चाहिए होगी। अगर ये मेरा वीडियो अथॉरिटीज़ देख रहे हैं और आपकी और मेरी बात उन तक पहुँच रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, पर अभी हम 50% दोनों तरफ मान के रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग आया है, इनका नाम है प्रिया संजय जी, आपको भी एक शाउट आउट है मेरी तरफ से, और यह है कि हाउ मेनी मार्क्स। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है, 50% मार्क्स। तो अगर 100 नंबर का पेपर हुआ करता था जिसमें 70-30 प्रैक्टिकल, मतलब या तो नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो वही डिवीजन हुआ है 70-30, 70 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, उसी तरीके से रहेगा, और 70 मार्क्स को इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट, अकॉर्डिंगली, राइट। अब यहां पर अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 50-50 मार्क्स हो जाएंगे। उसके अंदर अगर MCQ है, उसका क्या इवैल्यूएशन होगा, वो बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी, वो पूरी प्लानिंग हो गई है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए रेपोजिटरी भी बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। सेकंड पेपर जो कि रिटन असेसमेंट है, वहां पर मार्क्स कैसे होंगे, किस किस क्वेश्चन के क्या क्या मार्क्स का डिवीजन होगा, वो भी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अब बहुत जल्द आप सबके पास आने वाली है, और इसका पूरा मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, पर अच्छा है कि हम बोर्ड का वेट कर लें, और अगर हम बोर्ड का वेट कर लेते तो निश्चित तौर पर पूरी एक क्लैरिटी के साथ हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, बानी गुदारा जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे आने वाली हूँ कि जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जिसने हमारे सबको मदद कर दिया। फर्स्ट टर्म, उन्होंने बानी गुदारा जी ने पूछा है कि फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन अगर MCQs के बेस पर आएंगे, तो सेकेंड टर्म के क्वेश्चन में बच्चे अगर केस स्टडी बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड अगर आंसर्स नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए अभी दोनों के लिए हमको प्रिपेयर करना है, वी आर एजुकेटर्स, और हमें उसी हिसाब से पैटर्न को लेकर चलना है, उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर आप सबको कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सभी बच्चे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है। तो बोर्ड में भले ही 50% क्वेश्चन पेपर का सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कंप्लीट 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस आता ही है। तो ये आपको एक फैसिलिटी जो दी गई है ड्यू टू पैंडेमिक, बेसिक स्कूल एग्जाम्स के लिए दी गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी बनाकर रखी हुई है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपने पूरे सिलेबस के साथ होंगे। तो आपको ढील नहीं छोड़नी है, आपको लगातार पूरी पढ़ाई करनी है, और जो पढ़कर एग्जाम दे दिया उसको बिल्कुल भूलना भी नहीं है, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। ओके, हर पीरियोडिक टेस्ट में ये भी कहा गया है कि जो यूनिट टेस्ट होंगे, आपका चैप्टर खत्म होने के बाद एंड ऑफ द टॉपिक पर एक टेस्ट ले लिया जाएगा, जो कि स्कूल लिया ही करते हैं, और वो या जहां पर भी बच्चा पढ़ रहा है वहां पर ये टेस्ट हुआ ही करते हैं। ये रेगुलर फिनोमेना, इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी लोग लेते हैं। कई बार कुछ लोग 2 चैप्टर का करा के ले लेते हैं, कई बार कुछ लोग 1 चैप्टर के एंड में ले लेते हैं, दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ आपको टेस्ट देना ही है। तो बानी गुदारा जी देखिए, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चे को पढ़ाई लगातार करते रहनी है। अच्छा, अब मेरी पास एक क्वेश्चन आया है दीपाली त्रिपाठी जी की तरफ से, और वो ये कहती हैं कि देखिए ये सब आपका वीडियो देख के सबको समझ में आ गया, सर्कुलर पढ़ के सबको समझ में आ गया, पर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे होगा। तो ये देखिए, अब ये कैसे होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब ये इतना मज़ेदार क्वेश्चन है कि समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये बता दो, और कब किस दिन से करना है ये हमें बता दें। साथ ही साथ ये भी बता दें कि क्योंकि पूरा डिसेमिनेशन बोर्ड ने अभी कह दिया कि आप ऑनलाइन रखें, और जैसे जैसे परमिशंस मिलती जाएंगी वहाँ पर ऑफलाइन हो जाएगा। कौन सी क्लास पहले आएगी, प्रैक्टिकल्स कब से कराना स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना दिवाली जी, मैं बिल्कुल इसका उत्तर देना चाहूँगी, लेकिन एक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक बार करिकुलम के डिवीजन के साथ और मार्क्स के डिवीजन के साथ एक डिटेल हमारे पास आ जाने दीजिए, फिर आपके साथ एक अच्छी सी बातचीत होगी। और मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप कभी मेरे साथ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप कभी मेरे साथ वीडियो पे जुड़े। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब कुछ ऐसे सवाल
जो कि मेरे पास आए हैं, पर मेरे पास उनके नाम नहीं हैं और मेरे ऑफिशियल नंबर पर जस्ट मैसेजेस आ गए हैं। ये वो सवाल हैं कि जहाँ पर मुझसे ये पूछा गया है, मैम विल इट बी पॉसिबल। तो मैंने अपने वीडियो के शुरू में एक बात कही थी, राइट, इनक्रेडिबल थिंग्स कैन बी डन, ये पॉसिबल है, राइट। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है कि बोर्ड के जो बच्चा सब्जेक्ट्स लेता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा, क्या बच्चों की प्रैक्टिकल के मार्क्स के अंदर और थियोरेटिकल मार्क्स के अंदर कोई डिफरेंस आएगा। देखिए, बोर्ड की स्कीम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं अनाउंस हुआ है, नहीं होने की कहीं उम्मीद है, ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा। केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज होगा और उसकी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत ही तरीके से एक सर्कुलर निकल के आया है, बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर, उसको हम समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, राइट। मैं अपने वीडियो के में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबके साथ कहना चाहूँगी, बार बार बच्चे को बताएं कि वो जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में खाली एकेडमिक स्टडीज़ के नहीं होती, स्कूल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को देता है और बच्चे के बहुत सारी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो सर्कुलर आया है एकेडमिक एस्पेक्ट्स को देखते हुए आया है, साथ ही साथ जो अदर कोर्स होलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उसका भी हल्का सा मेंशन हो गया है कि मतलब वहाँ पर भी उसकी भी चीज़ें देखी जाएंगी, जो बच्चे स्टूडेंट के साथ जो उसका पोर्टफोलियो और ये सब सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं उसके साथ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को बोलें कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर करना चाहते हैं और अपने हायर स्टडीज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए टारगेट करते हैं, वो एग्ज़ाम स्कूल का तो वैसे देंगे पर अपनी पढ़ाई पूरी जारी रखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हों, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सबके साथ शेयर करें। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं हमेशा कहती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।